प्रॉपर स्क्रीनिंग करें, आप सही लोगों को हायर करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज व्हाट वी मीन बाय selecting the employees. And then after hiring or after selection, you need to provide them proper training as well. ठीक है, जब बंदे को हायर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने उसको क्या करना है, ओरिएंटेशन देनी है और उसको ट्रेनिंग देनी है. ट्रेनिंग देने से आप उसके स्किल्स को मजीद बेसिकली इम्प्रूव कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो, उसकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में गाइड कर रहे हो. ठीक है. नंबर 2 okay. This point number 3 is about cooperation. ठीक है, this cooperation from your bosses may be, cooperation between the team members may be. ठीक है, आपको अगर आपके bosses, आपके head जो रूल कर रहे हैं कंपनी को, वो अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप हर्डल्स को प्रॉपर्ली क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो. जितना जल्दी आप हर्डल्स को ओवरकम करोगे उतना ज़्यादा ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज. ठीक है. सिमिलरली टीम वर्क का एसेंस क्या होता है, when somebody working in a team, इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हो. ठीक है, एक दूसरे के साथ रेट कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो. जब मिलजुल के सब काम कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं. पॉइंट नंबर 4, okay. Point number 4 is actually about fair division of work. ठीक है, fair division of work between the and the management as well. ठीक है, जो काम जो सही से कर सकता है उसको वो काम असाइन किया जाए. Thus equal division of task होनी चाहिए. ये चाहिए कि मैनेजमेंट आपके नीचे जो फॉलोअर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको ओवरबर्डन कर दे और खुद आराम से बैठे. ठीक है. तो द पॉइंट है, और दूसरा एलिमेंट क्या आता है कि आपने किसी भी बायसेस को नहीं लेकर आना. ये नहीं है कि कोई किसी की सिफारिश कर रहा है, कोई किसी के चाचा मामे का बेटा है तो आप उसको वर्कलोड कम दे रहे हो. दिस शुड नॉट बी द केस. आपकी जो वर्क डिवीजन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए. ठीक है. तो 4 प्रिंसिपल्स आपके क्या है, मैं फिर से रिव्यू कर देती हूँ कि आपने नंबर 1 क्या था आपका, ठीक है, and you have to replace the old method with the new method. Second one, you have to select the people very carefully in your organization. Proper training. Point number 4 is cooperation, support with the workers. And fourth number is the hold on. तो यही चीजें अब क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे भी चीजों को स्टडी करोगे. तो आप बता रहे हो ना, इस तरह से हम बहुत हो गए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखो फिर बहुत हो गए. जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क को बहुत ज्यादा फॉलो कर रही होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, लास्ट बात. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम आज हम इतना ही करेंगे. ये बहुत सिंपल सा है. बहुत बोलते now because this will be included your MCQ. नाम आ रहे हैं. अच्छा जी. Now another contributor is scientific management approach was by Frank and Lillian Gilbreth. ठीक है. This was a Gilbreth family. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एजुकेशन दी थी. अब इनका भी आइडिया ये था कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट किस तरह से चेंज था पिछले वाले से. वो ये कि they actually identified when the workers or when the employees or people are performing different tasks, different hand motions are involved. ठीक है. जब आप कोई काम कर रहे हो जहाँ मूवमेंट रिक्वायर्ड है आपकी, वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट हैंड और बॉडी मूवमेंट दे रहे होते हो. ठीक है. What they found out that there are many acts, there are many actions which are useless. ठीक है. जब आप कोई काम, उसमें कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो यूजलेस हैं, जिनकी जरूरत नहीं है. अगर एक्टिविटी में से ओमिट कर दोगे, डिलीट कर दोगे, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी मोर प्रोडक्टिव. ये उनका एक कॉन्सेप्ट था.
एक्ट या हैंड एंड बॉडी मोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट दे डिड, दे डेवलप्ड अ डिवाइस व्हिच वाज नोन एज माइक्रोक्रोनोमीटर. दिस वाज द नेम ऑफ अ डिवाइस. ठीक है. The task of this device was to capture every movement of hand and body motion of the individuals who are working. ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड किया जाता था उसके इमेजेस को, प्लस द टाइम being spent in every movement, वो भी पता था. ठीक है. Those things which are not visible to the naked eye, वो चीजें इस मशीनरी में या इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती थी. हर मूवमेंट से आपका कितना टाइम स्पेंड हो रहा है वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता था. जैसे सपोज मेरा हाथ यहाँ से यहाँ आने में, इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और कितना टाइम स्पेंड हुआ, मिली सेकेंड जितने भी लगे, वो भी इस डिवाइस में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड. ठीक है. आफ्टर डूइंग ऑल दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है, आप दोबारा प्लेबैक करके जब देखते हो, देन यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर मेनी movements required in your activity. उनके बगैर भी आपका काम क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है. अगर आप एक्स्ट्रा बता दें तो आपका काम फिर भी कंप्लीट हो सकता है, बल्कि ज़्यादा अच्छी तरह से कंप्लीट हो सकता है, कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है. प्लस यू विल बी फीलिंग मोर लेस एट द एंड ऑफ द डे. जितना कम आपकी एक्सरसाइज हो रही होगी उतना ज़्यादा ही आपको थकावट भी कम होगी. ठीक है. तो दीज वर द थिंग्स आइडेंटिफाइड बाय Gilbert family. For this, they conducted a bricklaying experiment. Okay. Now, this bricklaying experiment was at house. The workers were required to lay different bricks. Okay, उनका काम था वर्कर्स का, उन्होंने ब्रिक्स लगानी थी, ब्रिक्स को सेट करना था. Okay. अब इन्होंने आइडेंटिफाई किया through microchronometer. They identified that when the workers are working, when they are arranging the bricks into a proper sequence, there were actually 12 to 14 body movements involved. Hand and body motion. Every, ठीक है, जो भी छोटे से छोटा मूवमेंट भी है वो भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है. यानी 12 से 14 मूवमेंट के बाद आप ब्रेक को सेट कर देखो. ठीक है. इनिशियली ओके. इन्होंने जब माइक्रोक्रोनोमीटर डिवाइस के थ्रू किया, देन दे फाइंड आउट दैट देयर आर मेनी वेस्टफुल एक्ट्स इन इट. ठीक है. इन दिस एक्टिविटी देयर आर मेनी मोशन व्हिच आर जस्ट यूजलेस. सिर्फ आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, उनको आप अपनी एक्टिविटी में से क्या करोगे, खत्म करोगे, डिलीट करोगे. ठीक है. बट केयरफुल एनालिसिस लेवल को किस पॉइंट से ले आए, 5 to 7. ठीक है. जो काम आप पहले 12 से 14 मूवमेंट किए उसको इस डिवाइस से ऑब्जर्व करने के बाद आपने कहाँ पे कट डाउन कर दिया, 5 to 7 से. ठीक है. यानी आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव हो रही है, थकावट भी कम हो रही है, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी. So this was the idea given by Pratt and William Gilbert. अच्छा, अब ये चीज वो है जहाँ आपको फिजिकल एक्टिविटी आपकी जहाँ होती है वहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस आता है. Of course, if you are working in sitting in a room and working on a laptop or a computer where the hand body motions are, तो वहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है. तो ये चीज बेसिकली पर्टिकुलरली थी इस एरिया के लिए जहाँ पर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, साइड पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हैंड बॉडी मोशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर आप इस चीज को ओवरटेक इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं. नहीं, अभी भी आजकल की ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती हैं, बट यस ये जो डिवाइस की बहुत मॉडिफिकेशन आ रही है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है कितनी एडवांस वो तो उसके आपके डिफरेंट की परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिकेटर्स हैं, आपके डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ दिखा रहे होते हैं. ठीक है. वो जो आप स्टैंडर्डाइज्ड वे बता रहे हो उसकी हमने अभी उसमें पहले में बात की थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो कहा ये रहता है कि 85 to 80% उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम ना हो, उससे लेवल हो. तो वो एक अलग चीज़ है, वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड मेथड को फॉलो. वो अगर आप इस तरह से सोचो तो जो फ्रेडरिक टेलर था उसके कॉन्सेप्ट से वो मैच. ठीक है. यस. अच्छा, की ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू थिंक आजकल की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है इन स्टडीज को, जरा इधर देखिए बताइए. या आप बताइए, आप बताएंगे तो मैं यहाँ पहले सोचते हैं आपके ख्याल में आजकल की ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को किस तरह से यूज कर रही है. ये जो दो कॉन्ट्रीब्यूशन है जी बेटा, टाइम एंड मोशन स्टडी पढ़ के बता दिया.
ठीक है, जैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, कम परफॉर्म कर रहे हैं। Okay, you want a break now? ठीक है। Members of नहीं ऑफ नहीं करते अभी। अगर आप कहते हो तो हम केस करके ऑफ कर देंगे। केस करिए। ब्रेक के बाद केस कर लेते हैं मैम। मैम ब्रेक। After break. No, मैम। यार मेरा ब्रेक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। After break, मैम। After break. After break. Yes. मेजॉरिटी से 50 होता है। मैम इसको बताइए मेजॉरिटी से 50 होता है।